आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल MK त्रिशरण में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सप्ताह पहले हमारे देश में एक ऐसी भविष्य के लिए एक घटना घटी है और ये घटती आ रही है। जाहिर है कि सब लोग बोल नहीं पाते हैं और इसके लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने महापुरुषों के पथ पर चलने का आपने प्रयास किया है। आप किसी से झुके नहीं, डरे नहीं और इसीलिए शायद आपको ये सज़ा दी गई है। तो हम सर्वप्रथम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर को हम तहे दिल से समर्थन करते हैं और ये आपका एक जन आंदोलन है। ये केवल आपकी नौकरी की नहीं, आने वाले भविष्य में हम जैसे युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आंदोलन का काम करेगा। और ये आपका आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जैसा कि आपके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों ने DU में, जाकिर हुसैन विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे हैं आपकी वापसी के लिए। और आपका ये जो निर्णय है वो सदा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वागत और प्रोत्साहन का कार्य करेगा कि आपने सभी बाकी लोगों को हटाया जाता है, लेकिन आपने आवाज़ उठाई और अपने महापुरुषों के बताए गए कथन पे और उनके पथ पे चलने का साहस किया है। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ और जागृत करना चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर लक्ष्मण यादव के नाम से अवगत होंगे। जैसा कि पिछले एक सप्ताह पहले 14 वर्षों से पढ़ा रहे DU के जाकिर हुसैन विश्वविद्यालय में 14 वर्षों से पढ़ा रहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को बस 1.5 मिनट के इंटरव्यू के दौरान ही उनको हटा दिया गया। चूँकि ये एडहॉक बेसिस पे DU के जाकिर हुसैन विश्वविद्यालय में नियुक्त थे और पिछले 13 साल से पढ़ा रहे थे, उनका ये 14वां साल था और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2010 को शायद हुई थी। और जो एडहॉक बेसिस होता है उसमें हर 4 मंथ पे उसका रिन्यूअल किया जाता है। अगर हम मेरिट की बात करें, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर उनके पढ़ाई को लेकर के, उनके पढ़ाने के शैली को लेकर के अगर कोई कमी होती तो स्टूडेंट उनका कंप्लेन करते, लेकिन जो DU के प्रशासनिक विभाग है वो भी हर 4 मंथ पर उनको रिन्यूअल करता है। यानी कि 14 साल में, 13 से 14 साल में उनको कितना रिन्यूअल करके कितनी नियुक्ति दी गई होगी, उनके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर। बट उनको आखिरकार 13 साल के पढ़ाने के बाद उनको मात्र 1.5 मिनट के इंटरव्यू में हटा दिया गया। विभाग के तरफ से, DU के जाकिर हुसैन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग के, चयन कमेटी के और प्रिंसिपल के तरफ से ये भी नोटिस नहीं किया गया कि उन्हें क्यों हटाया गया है। तो ये शर्मिंदगी की बात है। शायद डॉक्टर लक्ष्मण यादव महापुरुषों के जन्मदिन, जन्मोत्सव और भारत के मूल निवासियों को जागृत करने के लिए उनकी सभाओं में जाया करते थे। अपनी बातों को क्लियरली स्पष्ट रखते थे। वर्तमान सरकार के गलत नीतियों को उजागर करते थे
और हमारे महापुरुषों डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ललई सिंह यादव और तथागत बुद्ध के विचारों पर चलने वाले लोगों को, उनके कार्यों को, उनके कर्तव्यों को, उनको संघर्षों के बारे में अवगत कराते थे, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियां उस पे चलें और अपना कल्याण और देश का विकास कर सकें। शायद यही आज के हुक्मरानों को पसंद न था और डरते थे उनके इस, और उन्होंने इसीलिए उनको ये सजा दी है। तो भारत के सभी देशवासी और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग सर का समर्थन करते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव का, सर का, कि आप इस पूरे देश में जन आंदोलन का रूप तैयार कर दिए हैं। और ये आपके नौकरी का ही नहीं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रोत्साहन का फैक्ट बन चुके हैं और सदा इसके लिए आपको याद रखा जाएगा। और सभी भारतवासी और हम सभी युवा आपके साथ रहेंगे। आप आगे बढ़ें, हम हमेशा आपका समर्थन करते रहेंगे, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे कहीं भी हो। हम सभी भारतवासी आपका सम्मान करेंगे, आपका समर्थन करेंगे। अभी हम लोग के देश के आज़ाद होने के 70-75 साल भी नहीं हुए। हमारी पहली पीढ़ी है जो उच्च शिक्षा हासिल करके विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रही है, और आजकल के यूनिवर्सिटियों में, बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे जो द्रोणाचार्य हैं, आज भी एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग विशेष किसी धर्म को नहीं मानते हैं। मानवता ही हम लोग का असली धर्म है। और डॉक्टर अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, फूले, सावित्रीबाई फूले के विचारों और संघर्षों को जानने वाले हम लोग हैं। उनके विचारों से सीखने वाले हैं हम लोग हैं। अपने बुद्धि, विवेक और पौरुष पर विश्वास करते हैं और अपने महापुरुषों के श्रद्धांजलि को याद करते हुए हम लोग इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लोग मेरिट की बात करते थे। सर, डॉक्टर लक्ष्मण यादव का जो API है, जो कि इंटरव्यू तक ही होता है, और वो 96 है। और यहाँ तक सूचना मिला है कि जो API 50-60 तक है, उनको सेलेक्ट किया गया उनके जगह पर। तो मेन रीज़न ये है कि जो मौजूदा जो हुक्मरान हैं, जो लगभग सभी इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, वो किसी एक विशेष धर्म से रिलेटेड हैं, और वो अपनी जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जो उसको मनवाने का काम कर रहे हैं। अगर उसके विरोध में जो जा रहा है, उसको उसका दंड दे रहे हैं, क्योंकि वही सब उस पे काबिज हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, रोहित वेमुला को ले लीजिए, पायल तड़वी को लीजिए। अभी हाल ही में 1.5 महीने से ऊपर 108 दिन हो गया है, डॉक्टर रितु सिंह को भी हटाया गया है, टर्मिनेट किया गया है। फिलहाल में डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, और कई बार प्रोफेसर रतन लाल जी को भी मुकदमे उन पे चलाए गए। तो जो मुखत रूप से अपनी बातों को रखता है, संविधान की बातों को रखता है, हमारे महापुरुषों की बात करता है, और इसके विरोध में जो लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा इशारा कहाँ है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई भी सरकारी संस्थागत चीज़ें हैं, वो किसी संघियों के विचारधारा पर नहीं चलती है। हमारे देश में भारतीय संविधान है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने उसको सींचा है, और इस देश के लोकतांत्रिक विचारों पर चलने वाले लोगों ने उसका समर्थन किया है। उस पे हमारा देश चलेगा। पिछले 5 सालों से, मतलब ऐसी क्या चल रही है इस देश में,
पिछले 5 साल से लगभग 13,000 SC ST OBC के बच्चे IIT IIM और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से ड्रॉप आउट हुए हैं, बाहर निकले हैं। या तो उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, या तो उनके विचारों के खिलाफ कोई वर्क हो रहा है। ऐसी क्या गतिविधियां हैं, ये सरकार इस पर ध्यान दे। और ज़्यादा न कहते हुए हम मेरिट की बात भी करेंगे, आरक्षण की भी बात करेंगे अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में। और अंततः और लास्ट में मैं पुनः डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आवाज़ उठाया, क्योंकि हम लोग की अभी जो पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी है जो हम उच्च शिक्षा में जाकर के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, और ये हम लोग को फिर से बैकअप करने का ये प्रयास है। तो आपका जन आंदोलन का हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। आप लगे रहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, धन्यवाद।